फाशिज्म को रोकना और उसके साथ साथ सामाजिक इंसाफ के लिए काम करने वाला एक पॉलिटिक्स को कायम करना, ये एजेंडा रख के अभी हम लोग इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट किया है। अभी सेकंड लिस्ट डिक्लेयर कर रहे और बाकी जगह के बारे में भी डिस्कशन चल रहा है, बाद में वो भी डिक्लेयर होगा। इस इलेक्शन में एसडीपीआई, बीजेपी और कांग्रेस, जेडीएस सभी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ, उनके पॉलिटिक्स के खिलाफ कैंपेन करेंगे, क्योंकि ये सभी पॉलिटिकल पार्टियां, बीजेपी तो एक साइड सब कुछ कर रहे हैं, दूसरी साइड या मैनेज करने में भी ये प्रॉब्लम हो रहा है, कांग्रेस कुछ नहीं कर पाए। इसलिए अच्छी तरह कैंपेन करके ये सभी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ कैंपेन करके हमारे इलेक्शन कैंपेन भी हम लोग स्टार्ट किया है। आज ये कैंडिडेट लिस्ट अभी हम लोग सेकंड लिस्ट यहाँ पे अनाउंस करेंगे। मडिकेरी की कैंडिडेट अमीन मोहसिन, रायचूर सैयद इशाक हुसैन, तेरदल यमुनप्पा गुंडदाल, मूडिगिरी अंगड़ी चंद्रू, बिजापुर अताउल्ला दाक्षी, मैंगलोर उल्लाल रियाज परंगीपेट, गुलबर्गा नॉर्थ रहीम पटेल, पुत्तूर शफी बेल्लारे, हुबली ईस्ट डॉक्टर विजय एम गुंड्राल। 9 असेंबली सीट की कैंडिडेट को डिक्लेयर किया है और बाकी बाद में हम लोग डिक्लेयर करेंगे। आप सभी पत्रकार की तरफ से हमारे पॉलिटिकल कैंपेन को अच्छी तरह सपोर्ट देना है, ये हमारी गुजारिश है। सबको शुक्रिया। अभी हमारे पार्टी आइडियोलॉजी सभी के पास गया है, सभी को हमारे आइडियोलॉजी की मैसेज पहुंचा है और हम लोग किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं सबको समझ में आया है। इसमें दलित, मुसलमान, क्रिश्चियन और बाकी माइनॉरिटी सभी की एजेंडे को हम लोग एड्रेस कर रहे हैं। सारे एजेंडे को हम लोग एड्रेस कर रहे हैं, सिर्फ माइनॉरिटी एजेंडा, सिर्फ दलित एजेंडा ऐसा नहीं है। देश में जो भी एजेंडा है ये सभी एजेंडे को हम लोग एड्रेस कर रहे हैं। और कर्नाटका इलेक्शन के टाइम में हम लोग यहाँ पे एक मैनिफेस्टो डिक्लेयर करेंगे, इसमें कर्नाटका के सभी एजेंडे को हम लोग एड्रेस करेंगे। उसमें क्या क्या है, हमारे पार्टी इसके राय इसमें क्या है, ये सभी एड्रेस करेंगे। काम तो फील्ड पे उतरना है, हमारा काम लड़ना है। ये जो फाइट है डेमोक्रेसी में, ये फाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम मानते हैं कि इंडिया जो कि एक बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उस डेमोक्रेसी की जो पिलर्स हैं उनमें से एक सबसे बड़ा पिलर है अपोजिशन पार्टी। एंड एट प्रेजेंट इन इंडिया एसडीपीआई इज प्लेइंग दैट रोल ऑफ अपोजिशन, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है। क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि जो पावर का मिसयूज इस वक्त हो रहा है, जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, उसके ऊपर कोई चेक, कोई बैलेंस नहीं है। वो काम इस वक्त एसडीपीआई कर रही है। हमें इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि हमारा रिजल्ट क्या होगा, हमें इस बात से ज़्यादा सरोकार है कि हम कितने पैट्रियोटिक हैं, हमें इस मुल्क का कितना कंसर्न है। उस फिक्र के तहत हम अपने कैंडिडेट्स उतार रहे हैं, क्योंकि हम इस मासूम जनता को जो जुल्म अभी इस वक्त सह रही है, हर तरह का जुल्म सह रही है, चाहे वो पॉलिटिकल सियासत में भी जुल्म हो रहा है, सोशली तो हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से माशरे में लोग जो है वो पीड़ित किए जा रहे हैं, प्रताड़ित किए जा रहे हैं, प्लस इसके अलावा इकोनॉमिकली भी, इमोशनली, साइकोलॉजिकली जिस तरीके से इस वक्त हिंदुस्तान की जनता सफ़र हो रही है, हम ऐसे में अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि हम आज अपने मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं। सो वी आर द एक्चुअल पैट्रियोटिक, वी एसडीपीआई इज नॉट फॉर कैरियर, वी आर हियर फॉर द कॉज। ये आज का लीडरशिप समिट जो था वो इस बात का सबूत है कि हम आज यहाँ मिल के अपने लीडर्स को ना सिर्फ मोटिवेट कर रहे हैं, बल्कि हम इस बात की फिक्र कर रहे हैं और ये सोच रखते हैं कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स जो है वो आम जनता को किधर लेके जाएगी। क्योंकि सियासत जो होती है वो डेमोक्रेसी में
एक रीढ़ की हड्डी की तरह होती है। अच्छी सियासत लोगों को प्रोग्रेस देती है और मुल्क को डेवलप करती है। ये प्रोग्रेस, ये डेवलप हम समझते हैं कि 2014 से कतई ख़त्म हो गई है। तो अपनी उसी जिम्मेदारी को समझते हुए हम आज इलेक्शंस में उतर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हमने काम किया है तो जनता हमें ज़रूर सपोर्ट करेगी। और इसके अलावा सपोर्ट के अलावा भी हम जो एक माशरे में अच्छा पैगाम दे सकते हैं, अवेयरनेस, पॉलिटिकल अवेयरनेस, मैं समझती हूँ आज एक वक्त की रोटी ना मिले मगर पॉलिटिकल अवेयरनेस होना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि इट्स द क्वेश्चन ऑफ अवर एग्जिस्टेंस। देखिए एक बात सुनिए, मैंने आपको वैसे सारे जवाब एक साथ दे दिए हैं। जाहिर सी बात है कि जेडीएस हो या कांग्रेस हो या कोई भी और रीजनल पार्टी हो, वो प्योरली पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मगर मैंने अभी आपको क्या कहा, हमारी पॉलिटिक्स एक कॉज के लिए है। वो क्या कॉज है? सोशल सिक्योरिटी, सोशल जस्टिस, क्योंकि हमारा नाम ही है डेमोक्रेटिक सोशल पार्टी। हम उसके लिए काम कर रहे हैं। हम सिर्फ ये नहीं चाह रहे हैं कि हम पॉलिटिक्स में अपना कोई करियर बनाएंगे, बल्कि हम ये चाह रहे हैं कि हमारी पॉलिटिक्स अब ये डायरेक्शन तय करे कि हिंदुस्तान की जनता एक्चुअली क्या चाहती है। क्या वो ये चाहती है कि सलाखों के पीछे रहें? क्या वो ये चाहती है कि जिंदा जला दिए जाएं? क्या लिंचिंग और मर्डर यही हमारी न्यूज़ होनी चाहिए, या इसके अलावा हम कुछ प्रोग्रेस और डेवलपमेंट चाहते हैं? तो हमारा मकसद क्लियर है, इलेक्शन में उतरना, इलेक्शन लड़ना, सियासत में एज ए पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को स्टैब्लिश करना। और जाहिर सी बात है जब हम पावर का हिस्सा बनेंगे तो हम सोशल जस्टिस के लिए काम कर सकेंगे।